हेलो एवरीवन, आपका जापानीज लर्निंग मेरे इस चैनल में स्वागत है। हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम जापानीज लैंग्वेज के बारे में जानकारी लेंगे। इन शॉर्ट हम जापानीज बोलना सीखेंगे। तो सबसे पहले आइए हम थोड़ी जापान के बारे में जानकारी लेते हैं। तो जापान ये देश ईस्ट एशिया में सिचुएटेड है। जापान एक आइलैंड कंट्री है। जापान एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है और अर्बनाइजेशन भी अच्छा हो रखा है। जापान एक बहुत ही शक्तिशाली और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर भी है, जैसे यूनाइटेड नेशंस का। तो सबसे पहले हमें जापानीज क्यों सीखनी चाहिए? वैसे तो कई रीजंस है, तो कुछ रीजंस मैंने यहाँ पे एनलिस्ट किया है। पहला रीजन है कि हमें एक नए कल्चर के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा रीजन है ये बहुत ही इजी है। यदि हमें दिखने से ऐसे लगता है कि ये हार्ड होगी, लेकिन नहीं, यकीन मानिए ये बहुत ही ज्यादा इजी है अगर प्रैक्टिस की जाए तो। तीसरा रीजन है कि बहुत सारे जॉब ऑप्शंस खुल जाते हैं हमारे लिए। हमें पता है कि जापान बहुत ही सक्सेसफुल कंट्री है। वहां पे बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजीज का यूज होता है, बहुत ही ज्यादा कंपनियां हैं। तो इंजीनियर्स लोग स्पेशली उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो यदि हम जापानीज सीखते हैं तो हमारे लिए जॉब ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। चौथा और अंतिम रीजन है, हमें अगर पढ़ाई करने के लिए जापान जाना पड़े फ्यूचर में, तो हमें जापानीज भाषा आनी चाहिए। वैसे तो और भी बहुत ज्यादा रीजंस है, लेकिन हमने मुख्य ये 4 रीजन देख लिए। अभी आइए कुछ जापानीज लैंग्वेज की जानकारी लेते हैं। वैसे तो जापानीज लैंग्वेज 3 भागों में डिवाइड की गई है। पहला है हिरागना, दूसरा काताकाना और तीसरा कांजी। तो सबसे पहले हम हिरागना के बारे में जानकारी लेंगे। तो हिरागना में 46 लेटर्स होते हैं। जैसे इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, वैसे ही हिरागना लैंग्वेज में 46 लेटर्स होते हैं। और इसकी खास बात यह है कि हर एक सिंबल या लेटर एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखा जाता है, जिसे हम प्रॉपर स्ट्रोक ऑर्डर भी कहते हैं। हिरागाना ये सिलेबल रिप्रेजेंट करता है। सिलेबल मतलब क्या? साउंड, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज इस वीडियो में हम 5 तरह के हिरागाना अल्फाबेट देखेंगे, जैसे ए, आई, यू, ई, ओ। उसका उच्चार है आ, ई, उ, ए, ओ। ये ए, आई, यू, ई, ओ मैंने इंग्लिश में लिखा है। तो आइए सबसे पहले हम आ ये शब्द का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो आ ये शब्द ऐसे लिखा जाता है। तो आइए हम इसकी ऑर्डर समझते हैं। सबसे पहले ये स्ट्रोक लिखा जाएगा, फिर ये स्ट्रोक लिखा जाएगा और लास्ट में ये तीसरा स्ट्रोक लिखा जाएगा। ठीक है, और उसका उच्चार हम कैसे करेंगे? आ से। आ। जैसे हम ए फॉर एप्पल, अ से अनानास, ऐसे एग्जाम्पल्स देख के ज्यादा जानकारी देखते हैं उस अल्फाबेट के इस्तेमाल का, वैसे ही मैंने इसका उदाहरण देख लिखा है। जैसे आ से अमाई ये शब्द हम लिख सकते हैं। तो ये जापानीज वर्ड है जिसमें मैंने आ का उपयोग किया है। और अमाई का मतलब क्या हुआ? अमाई का मतलब हुआ स्वीट। अंग्रेजी में अमाई का मतलब हुआ स्वीट, यानी मीठा। आइए हम अगला लेटर देखते हैं। अगला लेटर है ई। यदि मैंने इंग्लिश में इसे आई लिखा है, लेकिन इसका उच्चार ई होता है। तो आइए इसका ऑर्डर देखते हैं स्ट्रोक का। तो पहला है ये। पहले हम ये स्ट्रोक लिखेंगे और बाद में
ये स्ट्रोक लिखेंगे, ठीक है। और इसका उच्चार कैसे करेंगे? इसका उच्चार करेंगे ई से, ठीक है। और इसका उदाहरण है ईची, इसका उदाहरण है ईची। तो हम यहाँ पे ई ये लेटर देख सकते हैं। और ईची का मतलब हुआ वन, अंग्रेजी में इसका मतलब हुआ वन। वन मतलब नंबर, जैसे 1 2 3, वैसे जापानीज में वन को कैसे लिखते हैं? इची इस शब्द से, ठीक है। तीसरा लेटर है ऊ। ऊ का सीक्वेंस देख लेते हैं। पहले ये स्ट्रोक ड्रॉ करेंगे और फिर ये स्ट्रोक ड्रॉ करेंगे। और इसका उच्चार हम कैसे करेंगे? ऊ से। और उदाहरण देख लेते हैं। ऊ से है ओहायो। जो मैंने हरे रंग से हाईलाइट किया है वो हमारा मुख्य अल्फाबेट है, ठीक है। तो ये शब्द क्या हुआ? ये शब्द है ओहायो। ऊ का इस्तेमाल किया गया है इस शब्द में। और इसका अंग्रेजी मतलब क्या हुआ? इसका अंग्रेजी मतलब हुआ गुड मॉर्निंग, ठीक है। और यदि हमें ये अल्फाबेट अभी समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन बाद में जब हमारी पूरी सीरीज हो जाएगी, हम एक एक अल्फाबेट को पहचान सकेंगे। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ ये ऊ शब्द पे और जो बाकी के 4 शब्द है, लेटर्स है, उस पे कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है। और हाँ, आपसे मैं ये गुजारिश करना चाहूंगी कि आप प्लीज पेपर, पेंसिल और पेन लेके बैठिएगा। और जिसका इसका जो सीक्वेंस है उसी तरह से ये लेटर लिखना ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लेटर है ए। अगला लेटर है ए। तो पहला स्ट्रोक ये रहा और दूसरा स्ट्रोक ये रहा, ठीक है। इसका उच्चार है ए। और ए से क्या उदाहरण दिया गया है? ए से ई ए, ई ए ये उदाहरण दिया गया है। तो ई ये लेटर हमने देख लिया है, ठीक है। तो हम इसे पहचान सकते हैं। और ये लेटर है ए। तो जापानीज में उदाहरण क्या हुआ? ई ए। और ई ए का मतलब है हाउस। अंग्रेजी में ई ए का क्या मतलब है? हाउस यानी घर, ठीक है। अब हम अगला अल्फाबेट देखते हैं। अगला और अंतिम अल्फाबेट आज के लिए है ओ। आइए दोस्तों, ओ कैसे लिखते हैं हम देखते हैं। तो पहले ये स्ट्रोक निकाला, फिर ये स्ट्रोक निकाला और लास्ट में ये स्ट्रोक निकाला, ठीक है। और उसका उच्चार कैसे करेंगे हम? ओ से। और उदाहरण है आ ओ। देखिए, आ और ओ तकरीबन हमें एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन फर्क है। तो हम जब ये ड्रॉ करना और प्रैक्टिस करना सीख लेंगे तो हम इन दोनों में फर्क भी जानना सीख लेंगे। तो उदाहरण है आओ। आओ का मतलब क्या हुआ? आओ का मतलब हुआ ब्लू यानी नीला रंग, ठीक है। लास्ट में हम कुछ जापानीज फ्रेजेस देख लेंगे। वैसे तो हमने वैसे तो हमने ये अल्फाबेट्स तो अभी देखे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम ये फ्रेजेस हर वीडियोस में सुनेंगे तो हमें आदत हो जाएगी जापानीज ये शब्दों की। और वैसे भी हम इसका उच्चार और इसका अंग्रेजी मतलब तो अब सीख ही सकते हैं, ठीक है। चलिए, पहला फ्रेज है कोन्निचिवा। कोन्निचिवा का मतलब है हेलो, ठीक है। कोन्निचिवा का अंग्रेजी मतलब क्या हुआ? हेलो। नेक्स्ट फ्रेज है ओहायो गोजाइमास। ओहायो गोजाइमास का क्या मतलब हुआ? गुड मॉर्निंग। ओहायो ये हमने उदाहरण के तौर पे देखा था, ठीक है, इस अल्फाबेट के लिए। तो फ्रेजेस में भी हम देख सकते हैं ओहायो गोजाइमास ये जापानीज शब्द, और उसका मतलब क्या हुआ? गुड मॉर्निंग।
मैं आपको बताना चाहूंगी, ओहायो और ओहायो गोजाइमास का मतलब एक ही है। ठीक है, अभी अगला फ्रेज देख लेते हैं। अगला फ्रेज है कोनबानवा। कोनबानवा का मतलब क्या हुआ? गुड इवनिंग। कोनबानवा का मतलब है गुड इवनिंग। अगला फ्रेज है ओगेन के देश का। ओगेन के देश का मतलब क्या हुआ? हाउ आर यू। ओगेन की देश का मतलब क्या हुआ? हाउ आर यू। और आज के लिए लास्ट फ्रेज है नामे वा नान देश का। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट्स योर नेम। ठीक है, नामे वा नान देश का इसका मतलब हुआ व्हाट्स योर नेम। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जब तक मैं अगला वीडियो नहीं अपडेट करती, तब तक मैं चाहती हूँ कि आप इस 5 लेटर्स की बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, तब तक के लिए बाय। आज के लिए इतना ही। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।